हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिस्तान। आज हम इस वीडियो में सामान्य ज्ञान विषय के अंतर्गत भौतिक विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? तो आंसर है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य, ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं? तो किसी राशि के मापन के निर्देश को मात्रक कहते हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस भौतिक राशि का मात्रक क्या होता है। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकेंड, कार्य का मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, बल का मात्रक न्यूटन, दाब का मात्रक पास्कल, शक्ति का मात्रक वाट, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, प्रतिरोध का मात्रक ओम। इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? तो कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, उपग्रह का कक्षीय चाल किस पर निर्भर करता है? तो उपग्रह का कक्षीय चाल ये पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन है, दाब किसे कहते हैं? किसी सतह के एकांत क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्या दोस्तों? किसी सतह के एकांत क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई का क्या कारण है? तो पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई का कारण है वायुमंडलीय दाब की कमी। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पास्कल का नियम संबंधित है। तो पास्कल का नियम द्रव दाब से संबंधित है और दाब का मात्रक है पास्कल। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं? वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस से मापा जाता है। तो ऑडियोमीटर को, इससे ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। सिस्मोग्राफ, इससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अमीटर, इसमें विद्युत धारा की तीव्रता मापी जाती है। अल्टीमीटर, इसमें ऊंचाई मापी जाती है। लक्समीटर, इसमें प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से हवा की आर्द्रता मापी जाती है। मैनोमीटर, मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। वोल्टमीटर, वोल्टमीटर से विभवांतर मापा जाता है। थर्मामीटर, थर्मामीटर से ताप मापा जाता है। और फेदोमीटर, फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी की भरी बोतल में सबसे अधिक दाब कहाँ पर होता है? तो बोतल की पैंदी पर सबसे ज़्यादा दाब होता है। अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो दूध की शुद्धता की जांच लैक्टोमीटर से की जाती है। अगला क्वेश्चन है, घनत्व का सूत्र क्या है? तो घनत्व का सूत्र द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पारे का हिमांक कितना होता है? पारे का हिमांक 39 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है, गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है? क्योंकि गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। अगला क्वेश्चन है, श्यान बल किसे कहते हैं? तो किसी द्रव का गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी अपेक्षित गति का विरोध करने वाले घर्षण को श्यान बल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दो क्रमागत परतों के बीच उनकी अपेक्षित गति का विरोध करने वाले घर्षण को श्यान बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है? तो एक आदर्श तरल की श्यानता 0 होती है। अगला क्वेश्चन है, धारा द्रव प्रवाह के महत्त वेग को क्या कहते हैं?
तो धारा द्रव प्रवाह के महत्त वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक बेल होता है। अगला क्वेश्चन है, जल में ध्वनि का चाल कितना होता है? तो जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन है, लोहे में ध्वनि की चाल क्या होता है? तो लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन है, जे का मात्रक कितना होता है? तो जे का मात्रक 4.186 जूल प्रति कैलोरी होती है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी होती है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा धारिता का मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मा धारिता का मात्रक जूल प्रति के होता है। अगला क्वेश्चन, पूर्णतः कृष्ण पिंड की अपशोषकता कितनी होती है? तो कृष्ण पिंड की अपशोषकता 1 होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश किस प्रकार का रंग है? तो यह अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ओके। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की वेग की गणना सबसे पहले किसने की? तो प्रकाश की वेग की गणना सबसे पहले रोमन ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का परास कितना होता है? तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का परास 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कौन सा रंग दिखाई नहीं देता? तो इंद्रधनुष में काला रंग दिखाई नहीं देता। मुख्यतः इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कौन कौन से? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैगनी और जामुनी। इसमें काला रंग दिखाई नहीं देता। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो या एक खगोल शास्त्री थे जिन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके अंदर न्यूनतम हो जाती है? तो प्रकाश की गति कांच के अंदर न्यूनतम हो जाती है। रंगीन टेलीविज़न में किस रंगों का उपयोग किया जाता है? या फिर रंगीन टेलीविज़न में प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो लाल, हरा और नीला, ये 3 रंग प्राथमिक रंग होते हैं। या फिर रंगीन टेलीविज़न में लाल, हरा, नीला रंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, धूप में चश्मे की क्षमता कितनी होती है? धूप में चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होती है। अगला क्वेश्चन है, लाल कांच को अधिक ताप तक गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह हमें हरा दिखाई देगा। हरा यानी ग्रीन। चुंबक लोहे अपनी ओर आकर्षित करती है, इस गुण को कहते हैं। तो इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकत्व का क्या कारण है? तो आवेशों की गति का कारण है चुंबकत्व। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी का निर्माण किससे होता है? तो 98% भाग तारों से तथा शेष 2 भाग गैसों से। गैसों यानी गैस या फिर धूल से। अगला क्वेश्चन है, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 2.54 सेंटीमीटर होते हैं 1 इंच में। अगला क्वेश्चन देखिए, गामा किरणों की खोज किसने की? गामा किरणों की खोज बैकुरल ने की। अगला क्वेश्चन है, चीनी का घुलना कौन सा परिवर्तन है? तो चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, कोयले का जमना कौन सा परिवर्तन है? कोयले का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? तो बर्फ का पिघलना यह एक भौतिक परिवर्तन है। प्रकृति में जल कितनी अवस्थाओं में पाई जाती है? तो प्रकृति में जल 3 अवस्थाओं में पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस। ओके दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अश्रु गैस का क्या नाम है?
तो हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड को अश्रु गैस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाना पचाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो खाना पचाने में HCl अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, pH मूल्यांक क्या दर्शाता है? तो pH मूल्यांक किसी घोल का अम्लीय या क्षारीय होना pH मूल्यांक दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, बारूद बनाने में किस लवण का उपयोग किया जाता है? तो बारूद बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विलयन किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण विलयन कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण विलयन कहलाता है। ओके दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।